मुल्क में कोरोना से अमवात एक बार फिर 100 से तजावुज। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी। NCOC के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 113 अफराद हलाक हो गए। तकरीबन 39,000 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,000 से ज्यादा अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। इस तरह कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% हो गई है। लाहौर में 89% मरीजों में कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म की मौजूदगी का इंकशाफ। 2% मरीजों में वायरस की जनूबी अफ्रीका की किस्म पाई गई। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह एक बार फिर 22% से ऊपर चली गई। कराची के एक्सपो सेंटर में कायम वैक्सीनेशन मरकज में इंतजामात पर शहरी मुतमईन। इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर में बरतानवी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका लगाने का आगाज। मुल्क भर में वैक्सीनेशन मराकज ईद उल फितर के पहले और दूसरे रोज बंद रहेंगे। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। लाहौर में आंधी और बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सहरी के दौरान शहरियों को शदीद परेशानी का सामना रहा। पाकपतन, गुजरावाला और झंग में आंधी, जेहलम शहर और गिरदोनवाह में बारिश। बिजली की फराहमी मुअत्तल। स्वात में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। करक शहर और गिरदोनवाह में बारिश और यालाबारी। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अनवारुल हक और डिप्टी कमिश्नर अटक अली अन्नान कमर को ओहदे से हटा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर रावलपिंडी गुलाम अब्बास और AC फतेहजंग अजीम शौकत आवान भी तब्दील। ADC रेवेन्यू शोएब अली को भी ओहदे से हटा दिया गया। अहम शख्सियात को नवाजने के लिए रिंग रोड के असल नक्शे को तब्दील कर दिया गया था। दूसरे रास्ते शामिल करने से मजीद 25 अरब रुपए लगना थे। वजीर आजम की हिदायत पर रिंग रोड मंसूबे की इंक्वायरी का नतीजा निकल आया। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी से कमसिनो समेत 20 फलस्तीनी शहीद। जाँ बहक अफराद में हमास के सीनियर कमांडर मोहम्मद अब्दुल्ला फयाज भी शामिल। सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास, अब तक बयान जारी न किया जा सका। अमरीका की जानिब से इसराइल पर रॉकेट बारी की मजम्मत। फलस्तीनियों पर तशद्दुद पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि नस्लों से आबाद फलस्तीनियों को शेख जराह से नहीं निकाला जाना चाहिए। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर OIC के मुस्तकिल मंदूबीन का इजलास आज होगा। मस्जिद अल अक्सा की बेहुरमती, नमाजियों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई काबिल मजम्मत है। सऊदी अरब का रद्द अमल, कहा आलमी बिरादरी इसराइली कब्जे को रोके। अल-अक्सा मस्जिद में फलस्तीनी नमाजियों पर इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। वफाकी वजीर अली हैदर जैदी कहते हैं, कहाँ है गम व गुस्सा, क्या इंसानियत मर गई है? चेयरमैन सेनेट का मस्जिद अल-अक्सा पर इसराइली हमले का आलमी सरबराहान ने पार्लियामेंट से नोटिस लेने का मुतालबा। सादिक सिंजरानी का अमरीका, बरतानिया समेत दीगर ममालिक के पार्लिमानी सरबराहान को खत। कहा, रमजान में इसराइली अफवाज का नमाजियों पर हमला इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कराची के इलाके जौहर मोड़ के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बीवी जाँ बहक, शौहर जख्मी। जाँ बहक खातून की शनाख्त परवीन और मर्द की शनाख्त अली रजा के नाम से की गई। ट्रेलर को तहवील में ले लिया गया, ड्राइवर फरार। बल्दिया में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। लियाकताबाद में खातून की पुरअसरार हलाकत, लवाहिकीन का शौहर और ससुरालियों पर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम। बिन कासिम क्लब रोड पर मुबैना मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। लाहौर के इलाके सब्जाजार में मियाँ बीवी का तेजधार आले से कत्ल। अनीस की नासरा बीबी से दूसरी शादी थी। पहली बीवी से 2 बेटे इंग्लैंड में मुकीम हैं। फैसलाबाद में बाप बेटे को कत्ल करने की CCTV वीडियो, बाप बेटे को गोलियां मारकर मुल्जिमान फरार। शकरगढ़ से 2.5 माह कबल लापता लड़की शौहर के हाथों कत्ल होने का इंकशाफ। लिया में तालबा के साथ मुबैना ज्यादती और ब्लैकमेलिंग। उकाड़ा टोल प्लाजा के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, बेटी जाँ बहक, बाप जख्मी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पुरअमन अफगानिस्तान का मतलब पुरअमन खित्ता बिलखुसूस पुरअमन पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमेशा अफगानों की क़यादत में अफगान मुफाहमती अमल की हिमायत करता रहेगा। आर्मी चीफ की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात में गुफ्तगू। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निकोलस पैट्रिक भी मुलाकात में मौजूद थे। अशरफ गनी ने अफगान मुफाहमती अमल में पाकिस्तान के मुखलिसाना और मुस्बत किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक काबुल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफगान मुफाहमती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला से भी मुलाकात। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी आर्मी चीफ के हमरा थे। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने के लिए नैब हेडक्वार्टर्स को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हो रही हैं। नैब लाहौर ने खत शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद लिखा। नैब हेडक्वार्टर्स ने शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने के लिए वजारत दाखिला से ताहाल रुजू नहीं किया। हुकूमत का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स केस के नए सिरे से तफ्तीश का फैसला। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, मुकदमे में मुतालिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही हैं। हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुलजिम की हैसियत रखते हैं। जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, उसी को बाद में हर केस में अपनाया गया। इस केस को अंजाम तक पहुंचाना बेहद अहम है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में दौरान हिरासत इसहाक डार ने जाली अकाउंट्स के जरिए शरीफ खानदान के लिए $1 करोड़ 48 लाख के लगभग रकम की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया था, जिस पर नैब ने हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस दायर किया था। इसहाक डार बाद में अपने बयान से मुनहरिफ हो गए थे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुदैबिया केस की ना तो दोबारा तफ्तीश हो सकती है और ना ही मुकदमा दोबारा चल सकता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुदैबिया में नई तफ्तीश के आगाज का हुक्म देकर इमरान साहब ने तस्लीम कर लिया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम नैब केसेस झूठे थे। साबित हो गया कि आशियाना, साफ पानी, गंदा नाला, मुल्तान और लाहौर मेट्रोज और आमदन से ज़ायद असासों के सब केसेस सिर्फ सियासी इंतकाम था। वज़ीर आज़म इमरान खान आज दोपहर 1:30 बजे अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे, सवालात के जवाब देंगे। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है, वज़ीर आज़म से अवाम की बातचीत बराह रास्त नशर की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कर्ज ना लेने का ऐलान करने वाले इमरान खान पूरी दुनिया में कशकोल उठाए घूम रहे हैं। वजीर आजम साहब, बेशक आपको चंदे मांगने का वसी तजुर्बा है, लेकिन मुल्क चंदों पर नहीं चलते। कर्जा अगर करप्शन में उड़ाया जाता रहा तो आम आदमी महंगाई में पिसता रहेगा। हुकूमत में इतनी भी सकत नहीं कि चीन को CPEC के अरबों रुपए के वाजिबात अदा कर सके। ML1 के लिए $6 अरब के फंड्स जारी करने में चीनी हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार है। बिलावल भुट्टो जरदारी की घड़ी खुदा बख्श आमद, जुल्फिकार अली भुट्टो, शाहनवाज, मीर मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर की कब्र पर फूल रखे फातिहा खानी। बलोचिस्तान में मुसलसल दूसरे रोज दहशतगर्दी। मस्तूंग में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 2 अहलकार शहीद। सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लांगू की मजम्मत, हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। कसूर और पतोकी में जखीरा अंदोजों और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। गंदम के 43,000 थैले कब्जे में ले लिए गए। बरामद की गई गंदम सरकारी गोदामों में मुंतकिल। गंदम की बोरियां कब्जे में लिए जाने से शहरियों को इत्मीनान। आटे की कीमत कम न होने से परेशानी और बढ़ने लगी। न्यू कराची गोदरा कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ KMC का ऑपरेशन। फुटपाथ और सड़क किनारे रखी होटल की कुर्सियां, मेजें और तख्त जब्त। चूल्हे, लोहे के तनूर, फ्रिज, ठेले और पथारे उठा लिए गए।
शेखुपुरा में दुकानें बंद करवाने के लिए जिला इंतजामिया ने पानी की तोपें चला दी। दुकानों में पड़ा आटा और ज़रूरी अजनास खराब। मुल्तान में भी छापे, 7 दुकानें सील, 11 अफराद गिरफ्तार। पाकपतन में 5 दुकानें, 2 होटल सील। बन्नू में 33 मार्केटें सील, 119 अफराद गिरफ्तार। खलीजी ममालिक से जाली कोरोना रिपोर्ट्स पर 31 मुसाफिर पेशावर और कराची, 11 मुसाफिर कराची पहुंचने का इंकशाफ। जाली टेस्ट रिपोर्ट वालों ने 7 सफ़र करने वालों को भी खतरे में डाला। पेशावर करंटीना सेंटर से 28 और कराची से 6 मुसाफिर फरार भी हुए। सिविल एविएशन ज़राए का कहना है कि ट्रैक ऐप से रजिस्टर्ड ना होने वाले पाकिस्तान सफ़र करने के अहल नहीं हैं। पाकिस्तान में काम करने वाली तमाम एयरलाइंस के लिए नई हिदायत जारी। आबनाए हरमुज़ में अमरीकी जहाज की ईरानी कश्तियों पर इंतबाही फायरिंग। पेंटागन का कहना है कि ईरान की दर्जन से ज़ायद तेज़ रफ्तार कश्तियां अमरीकी आबदोज के करीब पहुंच गई थीं। अमरीकी जहाज से 30 वार्निंग फायर के बाद ईरानी कश्तियां वापस चली गईं। ईरान ने सऊदी अरब से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान कहते हैं बाहमी ताल्लुकात के लिए बामायनी समझौतों पर पहुंचने की कभी उम्मीद है। यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन मैकवालस ने यूरोप की मोदी हुकूमत से ताल्लुकात बढ़ाने की मुखालफत कर दी। बाएं बाजू के ग्रुप यूनाइटेड नॉर्डिक लेफ्ट ग्रीन के आयरलैंड से रुकन मैकवालस ने मोदी हुकूमत से तिजारत बढ़ाने को फिस्तायत और नस्ल परस्तों से ताउन करार दे दिया। यूरोपियन पार्लियामेंट की खारजा कमेटी से खिताब में मौक़िफ़ का इजहार। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में भी जिम्बाब्वे को हराकर क्लीन स्वीप कर लिया। दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे को इनिंग्स और 147 रन से शिकस्त दी। फॉलो ऑन का शिकार जिम्बाब्वे की टीम चौथे रोज दूसरी इनिंग्स में 231 रन बनाकर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली और शाहीन आफरीदी ने 5-5 विकेटें ली। मैच के अख्ताम पर खिलाड़ियों का जश्न। दूसरे टेस्ट में डबल सेंचुरी बनाने वाले आबिद अली प्लेयर ऑफ द मैच करार। हसन अली के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का एजाज। 1960 से 80 तक 100 से ज़ायद फिल्मों के गुलकार सलीम शहजाद रेडियो पर 3000 से ज़ायद नगमे गाए। अब माली मुश्किलात ने घेर लिया। मोतिया का ऑपरेशन तक नाकाम, बीनाई भी चली गई। 2 कमरों के छोटे से फ्लैट में बसेरा, चौथी मंजिल तक आना जाना इम्तिहान। मौसीकी को 50 बरस देने वाला फनकार तवज्जो का तलबगार। अल्लाह करे कि कोई डॉक्टर ऐसे इमराज़ चश्म के कोई माहिर डॉक्टर हों जो ये प्रोग्राम देखें और फिर मेरा राब्ते का नंबर भी मैं दे देता हूँ। ये सवाब का काम है। झंग में हजरत सैयद महबूब आलम अलमारूफ पीर करोड़िया शाह जीवना का 463वां उर्स। सजादा नशीन मखदूम फैसल सालेह हयात ने SOPs के तहत रस्म चिराग अदा की। कोरोना के बायस सिर्फ मुताल्लिका अफराद ने शिरकत की और उसकी तकरीबात मनसूख।